उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश सचिव विंसेंट जोयल ने पत्रकार वार्ता कर सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए मानसून सत्र में लाए जाने वाले बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक का विरोध किया। उन्होंने बताया कि बैंकिंग संशोधन कानून देश को बर्बाद कर देगा। मोदी सरकार बैंकों को अपने उद्योगपति मित्रों को दान में देने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है। इस कानून के पास हो जाने के बाद इन बैंकों में सरकार का शेयर 51% से घटकर 26% हो जाएगा, जिसमें इन बैंकों में जमा आम आदमी का पैसा एक तरह से निजी उद्योगपतियों का हो जाएगा। विंसेंट जोयल ने बताया कि बैंकों के निजी हाथों में जाते ही बैंक की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। आज हमारे प्रदेश के चेयरमैन जो हैं श्री शाहनवाज आलम जी के निर्देश पे आज पूरे उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी सेल जो है वो बैंकिंग कानून संशोधक विधेयक के विरोध में प्रेस वार्ता कर रही है। बैंकिंग कानून संशोधन बिल क्या है? बैंकिंग संशोधन कानून बिल जो है वो 1969 में स्वर्गीय श्रीमती गांधी जी ने बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हटा देना, नेशनलाइजेशन कर दिया था और 51% शेयर जो था वो कर दिया था। तो उस शेयर को अब ये घटा के 26% कर रहे हैं, फिर से इस बैंक को लालाओं और बनियों के हाथों में डाल रहे हैं। अब लालाओं और बनियों के हाथों में जब ये बैंक चला जाएगा तो ये बैंक जो है फिर अपनी मनमानी फिर से शुरू कर देंगे। ये बड़े बड़े करोड़पतियों अरबपतियों को लोन देंगे, कर्ज देंगे और वो कर्ज जो है मोदी सरकार उन्हें माफ़ कर देगी। जैसे मेहुल जो चौकसी हैं और आपके सामने उदाहरण हैं, नीरज मोदी हैं, ललित मोदी हैं, विजय माल्या हैं, देश का करोड़ों रुपया लेके भाग गए हैं इस देश से और देश को जो है कंगाल करते चले जा रहे हैं। इसी तरह से आपके जो हैं अडानी जी जो हैं उन पे भी देश का करीब 38 अरब डॉलर जो है कर्ज है बैंक से लेके। उनकी आमदनी दुगनी चौगनी हो रही है मगर वो बैंकों का कर्जा नहीं उतार रहे हैं, जिससे बैंक का जो है दिवालिया बैंक होते चले जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने बैंक का नेशनलाइजेशन जो किया था वो गरीब जनता के लिए किया था, ताकि गरीब जनता को बैंक से लोन मिले, गरीब जनता को बैंक में नौकरियां मिलें, गरीब जनता को, पिछड़े वर्ग को, किसानों के बच्चों को, माइनॉरिटी सेल के बच्चों को और हरिजन बच्चों को बैंक में नौकरियां मिल जाया करें। और ये सरकार जो है विधेयक लेके आ रही है जिसमें कि अब बैंकों की मनमानी हो जाएगी। जब 26% शेयर हो जाएगा तो ये सारा गरीबों का जो जितना भी हक है, जिसे हम कहते थे जनता का बैंक, वो ख़त्म हो जाएगा और इस पे फिर करोड़पतियों का राज हो जाएगा और ये मनमानी तरीके से अपने अनुसार ब्याज लगाएंगे और उस ब्याज पर ये कर्ज देंगे और ये कर्ज भी करोड़पतियों को देंगे। तो इससे गरीबों का हक माना जाएगा और जनता हा कर रही है, वैसे ही परेशान है महंगाई से। अब ये बैंकों की मार जो है ये कमर तोड़ कर देगी और इस वजह से पूरे प्रदेश में आज प्रदेश व्यापी जो विरोध प्रदर्शन है वो कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल कर रही है। आज के दिन 19 जुलाई को ही, आज से 69 में ये 19 जुलाई को ही ये जो संशोधन है जिसके विरोध में हम बैठे हैं, आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जो राष्ट्रीयकरण किया गया था हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, बैंकों में पब्लिक का पैसा था वो सेफ हुआ करता था। उन्होंने एक भलाई के हिसाब से सारे काम किए, लेकिन आज की तारीख में इसको हर तरीके से प्राइवेट में लेकर आया जा रहा है। तो इसका मेरे को कारण नहीं समझ में आ रहा कि हर एक जो भी एक वो है, चाहे बैंक हो या कुछ भी हो, वो सब प्राइवेट में क्यों दिया जा रहा है, इसको प्राइवेट में किया जा रहा है क्यों?
पब्लिक को इतनी तकलीफ़ क्यों दी जा रही है? मेरी तो बात यही नहीं समझ में आ रहा, क्यों इस तरीके से जनता के ऊपर कहर ढाया जा रहा है कि आज ना पेंशन है विधवाओं की, ना कुछ है, सब चीज़ें बंद होती चली जा रही हैं। और जो पब्लिक का एक पैसा सेफ था वो आज ऐसे हाथों में जाने वाला है, ऐसा काम होने जा रहा है कि आगे की अभी तो जनता जितना रो रही है, इसके आने वाले टाइम में और भी इससे ज़्यादा जनता रोने वाली है। जबकि सबको मालूम है कि हर तरीके का उस पर जीएसटी लगाई जा रही है, छोटी छोटी चीज़ों पर जीएसटी लगाई जा रही है, यहाँ तक कि बच्चों के पेंसिल पे, उनकी कॉपी पे, उनके रबर पे, उनके कटर पे, उस पे बच्चों की पढ़ाई पर जीएसटी लग रही है। कैसे बच्चा पढ़ेगा, आप पे बताओ। खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगाई गई है। मैंने 75 साल में आज तक कभी इतना नहीं सुना। 75 साल के बाद आज इतने साल में मैं ये देख रही हूँ कि दूध पे, दही पे, चावल पे, आटे पे, तेल पे जीएसटी 5% की जीएसटी लगाई गई है। तो कैसे आपको लगता है कि जनता उसमें जी पाएगी?